नमस्कार बागवान भाइयों, आज फिर से आप लोगों के बीच एक महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर साझा हुआ हूँ। जैसे हमने पिछले अपने वीडियो में बताया था कि जो हमारा रॉयल का प्लांट है तो उसमें जो रूट रॉट और रूट बोरर की जो समस्या है वो काफ़ी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो उस समस्या के लिए हमने कोई ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की है, जो नेचुरल फार्मिंग है तो उसके थ्रू हमने जो जीवामृत है उसको डालना शुरू किया। कुछ पौधों में जो पीछे 25 एक पौधों में हमने डाला था तो उसमें अभी हम जो लीफ साइज देखेंगे या उसमें ग्रोथ देखेंगे वो काफ़ी बेहतरीन है। ये नहीं कह सकते कि 100% वो सर्वाइव हो गया है, लेकिन उस जीव अमृत को डालने के बाद प्लांट की जो एक ग्रोथ है, उसका क्लोरोफिल है, उसकी जो पत्तों के जो साइज़ है वो काफ़ी बेहतरीन है। तो इसी कड़ी में फिर हमने दोबारा आज जो नीचे वाला पोर्शन है उसी बगीचे का तो उसमें डालना शुरू कर दिया है। तो आप देखिए कि जैसे ये देखिए, ये हमने जीवामृत अभी बनाया है। ये देखिए जीवामृत हमने पूरा बनाया और साथ ही साथ इसके साथ इस बार हमने बवेरिया बसियाना डाला है। तो मैं उसको थोड़ा सा आप लोगों को दिखाऊंगा कि क्योंकि जहाँ रूट रॉट है वहाँ रूट बोरर भी आता ही आता है। ये नहीं है कि रूट रॉट ही है, कि पहले इन्फेक्शन रूट रॉट से स्टार्ट होता है उसके बाद ही रूट बोरर आता है। ये देखिए, ये हमने बवेरिया बसियाना बायो इंसेक्टिसाइड एंड द प्लांट एंड गार्डन डाला है, ये कि जिसका कंटेंट 2x10 CFU ml है। तो उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो हमारा प्लांट है, अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये जो हमारा प्लांट है ये पूरा प्लांट है। तो इसमें हमने अभी जो ये ड्रेंच खोदी है उसमें पहली ड्रेंच अंदर खो दिया और उसके जो तना है तने से 1 फुट बाहर को और 1 फुट बाहर को, 2 तरह की हमने इसमें ड्रेंच खोदी और उसके बाद हम इसमें 25 से 30 लीटर, कम से कम वैसे तो 10 लीटर जीवामृत भी बहुत होता है, तो हम इसमें तकरीबन 20 से 25 लीटर जीवामृत को डालेंगे। और एक चीज़ ध्यान देने योग्य, तो उस जीवामृत में आप जब आप डालेंगे मिट्टी में, उसको जो ड्रेन खोदिए उसको बंद करें और उसके ऊपर हो सके तो आप घास की मल्चिंग करें। घास की मल्चिंग के बहुत सारे बेनिफिट है। एक तो जो अर्थवॉर्म है वो आना शुरू होगा और दूसरा क्या है कि जैसे आपका एक जो यहाँ हमारे अपने एरिया में हम बात करें, जो कुबश वगैरह होता है, एक पेड़ है, उसका जब वो डिकम्पोज हो जाता है तो वो ब्लैक, पूरा ब्लैक नीचे छोड़ जाता है। तो ह्यूमिक एसिड जो है, ह्यूमिक एसिड भी इससे बनता है। और तीसरी चीज़ क्या है कि ग्रीन मल्चिंग से आपकी ग्रीन खाद भी बनती है। ग्रीन मल्चिंग से आपका क्या है कि जो आपका कार्बन का रेशो है वो भी बढ़ेगा और वही डिकम्पोज होके उसकी खाद बन के प्लांट उसको लेना शुरू करेगा। मतलब जीवामृत में ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप जीवामृत डालें तो उसके बाद उस पर घास डालना, घास ज़रूर डालें, क्योंकि यदि हम देखेंगे अपने सॉइल का तो उसमें हमारा क्या है कि नीचे अर्थवॉर्म है ही नहीं है। उन अर्थवॉर्म को भी कैसे वापस लाना है, उसके लिए जीवामृत का सही तरीके से डालना ज़रूरी। और इसके बाद जो अब नेक्स्ट वीडियो हम आप लोगों के बीच बनाएंगे, अभी हमने 1-2 दिन पहले एक जो कल्चर लाया था, गो कृपा अमृत एक कल्चर है जो हमने अपने मित्र से लिया था, तो उसके बारे में हम विस्तार से आपको बताएंगे। क्योंकि उस अमृत जो वो कल्चर है उसमें लाखों वो है मित्र माइक्रोब है, जिससे उसकी क्या बेनिफिट है और क्या कहाँ वो यूज़ होगा उसके बारे में आपको ज़रूर बताएंगे। तो आज हम अपने जो रॉयल के प्लांट है तो इनमें जब इसका भी रिजल्ट आएगा तो हम आप लोगों के बीच एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे और शेयर करेंगे। ज़रूर आप भी नेचुरल फार्मिंग से रूट रॉट और रूट बोरर का कंट्रोल कर सकते हैं। जय हिंद, जय हिमाचल।